मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र कमल पामिस्ट। ये एक मेल जातक हैं, इनके कोई सवाल नहीं है। इनकी आयु 53 ईयर है। आज हम देखेंगे कि इस पाम में क्या है। सर्वप्रथम अगर जो हम देखें तो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये समय समय पर सही मौक़ों को भुना नहीं पाते हैं, अर्थात मौक़ों का लाभ नहीं ले पाते हैं। और मौके जब निकल जाते हैं तब इन्हें याद आता है कि हमसे गलती हो गई है। अब हम देखते हैं अगर जो साइज को, तो साइज जो है इसका बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर होता है तो व्यक्ति कार्य करता है, मेहनत के कार्य करता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। अब हम अगर जो अंगुलियों के साइज को इसमें देखें तो अंगुलियों का साइज जो है हाथ के अपेक्षा छोटा है, तो व्यक्ति जो है शीघ्र निर्णय लेगा और इसके नीचे अधीन लोग कार्य करेंगे। अब हम देखें इसमें बनने वाले स्पेशल साइन को। अगर जो स्पेशल साइन देखें तो इसमें एम की आकृति बन रही है। जब एम की आकृति बनती है तो इनके आराध्य देव जो होते हैं वो हर हर महादेव और माँ पार्वती होती हैं। अगर जो ये इन्हीं की शरण में रहेंगे तो इन्हें वो दिव्यता मिलेगी, वो भव्यता मिलेगी और वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो इन्होंने जीवन में कभी सोची नहीं होंगी। अब हम अगर जो देखें इस पर दूसरे साइन को, तो यहाँ पर बन रहा है एक विष्णु तिलक। जब विष्णु तिलक बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से लेके टिल डेथ धन की कमी नहीं होती है। किसी चीज़ की कमी हो जाए लेकिन धन की कमी ऐसे जातक को कभी नहीं रहती है। अब हम देखते हैं इनकी मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें तो पहली स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा, हेल्थ की रेखा बोलते हैं। ये रेखा अच्छी है। और अगर जो इनकी देखें तो जीवन रेखा भी अच्छी है, तो इनका स्वास्थ्य और आरोग्य अच्छा बना रहेगा। दूसरी देखें वेल्थ की रेखा। वेल्थ की रेखा जो देखें थोड़ी कमज़ोर है, तो आर्थिक स्थिति की भी रेखा देखें तो भी थोड़ी कमज़ोर है और ट्रेंगल भी नहीं है इसमें, बुध रेखा न होने की वजह से। ऐसे में धन की थोड़ी समस्या लगी रहती है जातक को। अब हम देखते हैं सुख की रेखा। तो सुख की रेखा अपनी पूरी लंबाई लिए हुए है, तो ऐसे में परिवार का सुख और सामाजिक सुख और जो भी दुनिया के भौतिक सुख होते हैं उनका ये लाभ हमेशा उठाते रहेंगे। अब हम देखते हैं अंगूठे को। तो अंगूठा जो देखें तो अपनी सही लंबाई लिए हुए है। जब किसी से मिलते होंगे तो लगता है कोई पर्सनालिटी है। और ये इनका अंगूठा मोटा भी है। मोटा अंगूठा तो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। अगर जो हम इसका पूर्वों की लंबाई देखें तो फर्स्ट फ्लेंच, सेकंड फ्लेंच बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो व्यक्ति जो है किसी को बहुत जल्दी समझा सकता है और तथ्यों के साथ समझाता है, क्योंकि प्रथम पोर है कल्पना शक्ति का और द्वितीय तर्क शक्ति का। तो इसमें कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का बिल्कुल संगम है। जितनी कल्पना शक्ति है उतनी इनके अंदर तर्क शक्ति है। अब जो हम देखें इसमें बनने वाली रेखाओं को, तो 1, 2, 3 रेखाएं बन रही हैं। जब 3 रेखाएं बनती हैं तो ऐसे में जातक की जो भी तरक्की होती है वो 40 साल के बाद तरक्की होती है। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें तो ये तर्जनी उंगली है अनामिका से बड़ी है थोड़ी। जब अनामिका से बड़ी होती है तो ऐसे जातक का जन्म जब भी अपने घर में होता है तो ऐसा जातक प्रतिभाशाली होता है। और ये जब भी जन्म होता है तो उसका परिवार की समाज में इज्जत बढ़ जाती है और जातक के घर में थोड़ी खुशियां आ जाती हैं और परिवार जो है इनका जब भी जन्म के बाद धनवान हो जाता है। अब हम देखें ये उंगली को तर्जनी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति स्वाभिमानी होगा। लेकिन अगर जो सीधी खड़ी है तो
ये किसी आराध्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, किसी के प्रति ये व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है। व्यक्ति बिल्कुल सीधी उंगली खड़ी है, किसी के प्रति इनके अंदर मन में कोई भी श्रद्धा नहीं है। अब हम देखें मिडिल फिंगर देखें तो हम देखते हैं कि बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती होता है और इन दोनों उंगलियों से बड़ी है, स्वभाव हिम्मती होता है और रिस्क लेने की क्षमता होती है और व्यक्ति कर्मशील होता है। व्यक्ति क्योंकि ये फिंगर झुकी नहीं है तो व्यक्ति किसी को मानता नहीं है और ये बिल्कुल खड़ी है तो व्यक्ति में कर्म की प्रधानता होती है। व्यक्ति कर्म को ही अपना मानता है और व्यक्ति जो है दयालु स्वभाव होता है जब ये सीधी खड़ी होती है और दूसरों की सेवा करने वाला होता है। खुद का विकास करता है, जो इनके समीप आता है उसका विकास करेगा। और दूसरी बात, जब ये तर्जनी इससे बड़ी रहती है तो व्यक्ति के अंतर्गत अनामिका से बड़ी व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है। इनका कोई इलाज नहीं है। जब भी कोई इनसे जरा सी कोई बात कह दे तुनक मिजाज हो जाते हैं और उसे बुरा मानने लगते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते उनकी उंगली बड़ी होने से इन्हें ऐसा होता है। ये ऐसा ही रहेगा, इनका कोई इलाज नहीं है ईगो प्रॉब्लम का। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली सीधी खड़ी हुई है, अच्छी लंबाई लिए है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी और इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की झुकाव होता मध्यमा की तरफ और नेम फेम की इच्छा इनकी बनी रहती है, मेरा समाज में नाम हो। अब हम देखें कनिष्ठा उंगली इसके फर्स्ट फ्लैंज तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के, तो ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, समय पर किससे क्या कहना है और मनी मैनेजमेंट में समस्या आती है। जिसका मैंने उपाय दे दूंगा तो ये समस्या इनकी हल हो जाएगी। अब देखते हैं हम इनके गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अपनी थोड़ी कमजोर अवस्था में है। जब गुरु पर्वत कमजोर अवस्था में होता है तो निश्चित रूप से जातक को परिवार में थोड़ी परेशानी रहती है और भी किसी से क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है, और धन में थोड़ा व्यक्ति कमजोर रहता है। धन आने में कठिनाई से, बहुत परिश्रम से धन कमा पाता है। अब अगर जो देखे इससे बनने वाले साइन को, तो इसमें जो है यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज यहाँ बन रहा है। जब ऐसे चतुर्भुज होते हैं, एक चतुर्भुज यहाँ बन रहा है, तो इसमें इनके पास कई प्रॉपर्टियां रहेंगी। और दूसरी बात, जो ये काम करते हैं उस काम में अपने सिद्धहस्त होते हैं। जो भी काम करेंगे तो लोग इनसे पूछ के काम करते हैं उस काम को। अब हम देखें इसमें एक ये रेखा जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है और नीचे तक, तो ऐसी रेखा ये प्रतिभा रेखा कहलाती है। व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति के साधन कमाई के एक से ज्यादा रहते हैं और घटना दुर्घटनाओं से इसमें जो है व्यक्ति बचता है। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत अपनी फ्लैट पोस्ट अवस्था में, ऐसे में व्यक्ति को आलस क्या होता है इसकी कोई चीज नहीं पता चलती है। अब हम अगर जो इसके बनने वाले निशानों को देखें तो ये त्रिभुज बन रहा है। जब शनि पर्वत पर त्रिभुज बनता है और शनि पर त्रिभुज हो और केतु पर्वत पर राहु पर्वत पर कहीं भी क्रॉस का निशान हो, तो 2 क्रॉस के निशान बन रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति की यतीन्द्रिय ज्ञान अच्छा होता है। वो मौकों को, जब भी कोई खतरा या कोई चीज ऐसी आने वाली होती है, वो पहले से भांप जाता है कि खतरा आएगा या ये चीज आएगी, तो वो जो है अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं जमा लेता है पूर्व से। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत अच्छा है, पुष्ट अवस्था में मान सम्मान बना रहेगा। और अगर जो इसमें रेखाएं देखें हम, तो एक रेखा जो है सी दी गई है, इसने युक्ति बनाई है केतु पर्वत से। जब केतु पर्वत से युक्ति बनाती है मस्तिष्क रेखा और केतु पर्वत से, जब मस्तिष्क रेखा केतु पर्वत से राहु पर्वत से युक्ति बनाए
सूर्य रेखा तो व्यक्ति अपने दिमाग से ऐसा काम करता है कोई जिससे उससे समाज में यश और कीर्ति मिलती है, और से जो धनागम होता है उसी के माध्यम से होता है। अब हम अगर जो देखें तो इसमें विद्या रेखा भी बनी हुई है। जब विद्या रेखा बनती है तो व्यक्ति के लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे आगे पूछ पूछ के कार्य करते हैं। अब हम अगर जो यहाँ देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है तो ऐसे में जहाँ तक कि मल्टी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, एक शहर में होगा कहीं प्लॉट या संपत्ति दूसरे शहर में भी होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है, जब ऐसा कटिंग आ जाती है इसमें, तो ऐसे में जहाँ तक निश्चित रूप से धन का जो आगमन होता है बड़ा कठिनाई से होता है, वो होता भी है तो 1 रुपया का खर्च होता है और 1.5 रुपया का खर्च सामने दिख जाता है। ऐसे में जो है व्यक्ति धन कमा नहीं पाता है। अब हम जो देखें इनके बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत अच्छा उभार लिए है। बुध पर्वत जब अच्छा उभार लिए होता है तो वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति की वाणिज्य और व्यापार की समझ अच्छी होती है, शरीर का गठन अच्छा होता है, और व्यक्ति की बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। जब 2 रेखाएं हों, किस पर इस पर 2-3 रेखाएं बन रही हैं, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपना ऐसा एक आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है कि उसे टिल डेथ तक धनराशि मिलती रहती है। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल अपनी पुष्ट अवस्था में जब मिलेंगे किसी से तो एनर्जेटिक तरीके से आगे वाला अच्छा महसूस करेगा और पराक्रम इनका बना रहेगा। अब हम देखें निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा पुष्ट अवस्था में, शरीर का गठन अच्छा बना रहेगा, शारीरिक एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। एनर्जी के साथ में क्योंकि ये दोनों पुष्ट हैं पुष्ट अवस्था में, तो ये अगर जो ज़मीन में कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें उसमें अच्छा फायदा भी होगा। जब दोनों मंगल उच्च अवस्था में हो और शुक्र भी उच्च अवस्था में हो और चंद्र भी उच्च अवस्था में हो तो प्रॉपर्टी में फायदा हो जाता है व्यक्ति को। अब हम देखते हैं राहु पर्वत को। अगर जो राहु को देखें तो राहु का क्षेत्र जो है थोड़ा उठा हुआ है, ज़्यादा नीचा नहीं है, तो ऐसे में धन का आगमन व्यक्ति की जीवन में धन का आगमन सुगमता से होता रहता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है, धन का आगमन होता रहता है, चलता रहता है, उसका जीवन यापन होता रहता है। अब हम अगर जो चंद्र पर्वत को देखें इनके, तो चंद्र पर्वत जो है अच्छा उभार लिए है, चंद्र पर्वत अच्छा है, ऐसे में जहाँ तक की सोच रिफाइंड रहती है, अच्छी चीज़ें करने का शौक़ रहता है, नई नई चीज़ें करने का जहाँ तक को शौक़ रहता है, घूमने फिरने का शौक़ रहता है, वो अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ रहता है। अब हम अगर जो देखें इनके केतु पर्वत को, तो केतु पर्वत अच्छा है, इस पर एक फिश साइन बन रहा है, जीवन रेखा जब फिश साइन बना देती है केतु पर्वत पर, तो फिश साइन देख रहा है बुध पर्वत की तरफ, तो व्यापार के माध्यम से अपना जीवन यापन करेंगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और जब भी ऐसे जातक का जो अंतिम समय होता है, लास्ट टाइम हम जिसे बोलते हैं बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बुढ़ापे में जो जातक है परिनिर्वाण को प्राप्त होता है मत्स्य चिन्ह होने से, और मत्स्य जिस तरफ देखती है, जिस पर्वत की तरफ देखती है, तो वहाँ से लाभ मिलता है, तो इन्हें व्यापार से लाभ मिलता दिख रहा है। अब हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है। उभार लिए जब शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत है विलासिता का, अच्छी गाड़ी का, अच्छे मकान का, अच्छे रहन सहन का, अच्छी पत्नी का, अच्छे बच्चों का, तो ये सब इनके अंदर लगा रहेगा। और ये पराक्रम का है तो इनका पराक्रम भी बना रहेगा। अगर जो इनसे बनने वाले निशानों को देखें तो 1, 2, 3 रेखाएं बन रही हैं। जब ऐसी गहरी रेखाएं बनती हैं गहरी, तो अपना व्यक्ति का जातक का घर होता है, अपने पास गाड़ी होती है, और सभी संसाधन भौतिक होते हैं, क्योंकि जो शुक्र है भौतिक संसाधनों का प्रतीक है, तो सभी वो भौतिक संसाधन होते हैं जो होने चाहिए जाते हैं, जो होने चाहिए। अब हम देखते हैं इस पर ये रेखाएं, इधर जब आड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। जो कोई भी काम ठान ले तो वो जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक जातक चैन से नहीं बैठता है।
अब हम देखते हैं जीवन रेखा को। तो अब अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा अपने मूल स्थान गुरु पर्वत के नीचे से निकलकर और पूरा क्षेत्र घेरती हुई सीधी मणिबंध से जुड़ रही है आके। जब ऐसी रेखा जुड़ती है तो जातक परिवार के प्रति बहुत लगाव रखता है। अगर जो कहीं बाहर जाएगा 2 बार फोन करेगा, आप कैसे हो कैसे हो, और अपनी स्वाभाविक मृत्यु पर उसकी मृत्यु होती है। अब हम देखते हैं ये इसमें अब 15 साल पर जातक को परेशानी आई थी, 15 साल पर बीमार रहा है, 15-16 साल पर ये बीमारी रही है। उसके बाद जो है व्यक्ति 17-18 साल पर बीमार रहा है, एक बार 22-23 साल पर बीमार रहा है, एक बार ये बीमार रहा है 36-37 पर, एक बार 40-42 पर, और एक बार ये पड़ेगा 54-55 साल पर यहाँ पर बीमार पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये कोई बीमारी का निशान नहीं है, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा नियुक्ति बनाई है सीधी जाके गुरु पर्वत पर। जब गुरु पर्वत पर हृदय रेखा युक्ति बनाती है तो व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है, और यहाँ पर विष्णु चिन्ह भी बन गया है। बहुत ही भावुक होता है, भावुकता से निर्णय लेता है। अब ये रेखा एक चली गई है गुरु और शनि के बीच में, तो ये दर्शाती है व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा तो उसे 3 चीज दिखेंगी। सबसे पहले धन कैसे कमाया जाए, और दूसरी कामुकता दिखती है, और तीसरी हाथ उठाने की इच्छा होती है। और अगर जो ये दूसरी रेखा के बारे में देखें, जब गुरु से युक्ति बनाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। बड़ा काम करेगा जातक, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या ससुराल धनवान होगा या बाद में धनवान हो जाएगा। इसमें से किसी को 4 लाभ मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 2, किसी को 1। अब हम अगर जो देखें हृदय रेखा पर तो ये नीचे जा रही हैं लाइनें। जब नीचे जाती हैं तो ऐसे में जातक माता पिता का सेवाभावी होता है, आज्ञा पालक होता है, उनकी सेवा करता है, उनकी बात को मानता है। कुछ रेखाएं ऊपर भी हैं, 2 रेखाएं जब ऐसी जाती हैं तो जातक जब भी घर में कुछ गमी हो जाए, कहीं से आए, तो थोड़ी देर बाद वो अपने खुशी के पल ढूंढ लेता है। अब हम देखते हैं इस पर इनके द्वारा 30 साल के लगभग ये कुछ इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद इनका जो है 50 साल के करीब इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है। इनका घर भी बनेगा 52 साल में, और एक जो है ये इन्वेस्ट करेंगे आगे। यहाँ पर ये रहेगा साल 55 साल के तकरीबन 55-56 के तकरीबन फिर ये कोई अपने जो भी है प्लॉट खरीदेंगे या घर खरीदेंगे। और इनका अगर जो यहाँ पर देखें तो 40-42 साल पर यहाँ के रेखा ने धन भी डूबा है इनका कुछ, और यहाँ पर जो है आगे हम इसमें बता ही चुके हैं, इन्होंने घर का निर्माण कराएंगे। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें तो अपने मूल स्थान से चलकर सीधी मुड़ती हुई चंद्र पर्वत पर आ गई है। जब ये रेखा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, व्यक्ति जो है बड़ा ही समझदार, विवेकवान और बुद्धिमान होता है। व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता से, अपनी मस्तिष्क की कार्य क्षमता से इतना आगे बढ़ जाता है जितना वो सोच नहीं सकता है। क्योंकि और दूसरी बात, जब ये थोड़ा झुकाव लिए होती है तो व्यक्ति को स्नायु से संबंधित जो भी है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां होने की चांस बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर अगर जो देखें तो व्यक्ति 20 से 25 साल तक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी रेखा हो गई है। इसका हम क्लियरेंस करें तो हृदय रेखा पर भी ये 20 से 25 साल तक गाड़ी है, तो इनका क्लियरेंस हो जाता है दोनों का मिला के। अब हम अगर जो देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा जीवन रेखा के निकल कर यहाँ से
सीधी शनि पर्वत पर युक्ति बनाई है, और जब यहाँ से युक्त बनाती है तो ऐसे में व्यक्ति का जो परिवार होता है संपन्न परिवार होता है बीच से, लेकिन न बहुत संपन्न होगा न बहुत गरीब परिवार होगा, मिडिल परिवार का होगा, तभी यहाँ से रेखा निकलती है। अगर जो दूसरी हम भाग्य रेखा देखें तो 26-27 साल पर ये रेखा चली है, जिससे इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया और शनि पर्वत पर पहुंची है ऐसे टूट टूट के। और उसके बाद में अगर जो देखें हम तो 26-27 साल पर ये चला था, और ये उसके बाद में ये जो 40 साल के करीब उन्हें और कुछ ऑफ शूट हुआ है, आगे बढ़े हैं किसी रूप में 40-45 साल पर, और ये जो है आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम देखते हैं इसकी युक्ति। अगर जो देखें तो ये जो इनका धन का आगमन, ये रेखाएं लगातार बनाए रहेंगी और आय के साधन इनके चलते रहेंगे। अब इनके अगर जो धन लॉस देखें तो एक धन लॉस था इनका 26-27 साल में, उसके बाद 37-38 साल, और इसके बाद 50-52 साल। इसके दौरान इन्होंने अपना धन का कहीं इन्वेस्ट किया है, और एक जो है धन यहाँ पर 48-49 के बीच कहीं इनका डूब गया है, जो मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब हम देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा बिल्कुल छोटी है, जो कि बुध रेखा ये चल रही है टूटी हुई है, और कोई त्रिकोण नहीं बन रहा है इसमें। अगर जो देखें तो ये त्रिकोण जीवन रेखा ने मिलके और मस्तिष्क रेखा इसने बनाया है, तो इन्होंने अपना जो है धनराशि सीज कर दी है। लेकिन अगर जो असली त्रिकोण बनता है वो बुध रेखा के माध्यम से बनता है। बुध रेखा के माध्यम से जब त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा धन अर्जन करता है। तो हमें इसकी उम्मीद लग रही है कि अगर जो ये रेखा 2 से 3 साल में अगर जो बन के तैयार हो जाती है तो निश्चित रूप से इनका ये बड़ा वाला त्रिकोण बन जाएगा, और एक बीच में और त्रिकोण होगा। जब त्रिकोण के अंदर त्रिकोण होता है तो जातक निश्चित रूप से बहुत धनी हो जाता है और बहुत धन अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर जो वर्तमान में देखें तो इनकी धन की कोठरी खुली हुई है। इनके पास जो धन आता है 1 रुपये आएगा, 1 रुपये 25 पैसे का पहले से खर्चने के लिए होगा। तो ऐसे में बचाने की जातक छटपटा बहुत रहा है, क्योंकि ये रेखा बन रही है कि मैं धन बचाऊं, कुछ इकट्ठा करूं, लेकिन वो इकट्ठा कर नहीं पा रहा है क्योंकि अभी कोठरी नहीं बनी है। अब इनकी देखते हैं हम मंगल रेखा। मंगल रेखा बनी हुई हैं 2 मंगल रेखाएं। जब मंगल रेखाएं व्यक्ति को होती हैं तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं से बचाती हैं, जो असाध्य बीमारियां होती हैं उनसे बचाती हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनसे बचाती हैं, और व्यक्ति को जो वाहनों से या अदर बड़े बड़े खतरे दिखते हैं सामने के, ये खतरा आ गया और वो खतरा निकल जाता है, तब व्यक्ति सोचता है कि कैसे निकला, उसे पता नहीं होता है, क्योंकि उसके हाथ में जब मंगल रेखाएं बनी हैं तो निश्चित रूप से बजरंग बली की उस पर कृपा रहती है और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से वो बच जाता है। लेकिन ये रेखाएं कभी कभी व्यक्ति को अचानक धन भी देती हैं, अचानक संपत्तियां भी देती हैं, लेकिन इनकी एक समस्या भी रहती है। कभी कभी व्यक्ति का काम रुक रुक कर होता है। किसी ऑफिस में जाएगा तो लेट होगा काम, आज नहीं 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब होगा, 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब होगा, लेकिन काम होगा। और भी कहीं जाएगा तो व्यक्ति किसी काम के लिए गया तो वहाँ बोलेगा आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, तो काम में स्टॉप ले लेके काम होते हैं। इस तरीके से ये मंगल रेखाओं का दोष भी है एक। इस तरीके से इस फॉर्म का मैंने पूरा परीक्षण किया और मैंने पूरा इस फॉर्म के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में हम आपसे एक नई फॉर्म के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।